Hello students, myself Dr. Pankaj Kumar Ramani. I am going to represent solution of memory based JEE Main Shift to 24th June of Mathematics subject. First question is from definite integral. यहाँ पर एक इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. उसको फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और वो प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स. तो आपका जो इंटीग्रल है जिसमें कि एफ एक्स है 1/1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स रेस टू पावर 6 प्लस कोस एक्स रेस टू पावर 6. जब में आप इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्योंकि साइन एक्स की पावर और कोस एक्स पावर इवन पावर है तो वो इन दोनों के अंदर चेंज नहीं होने की वजह से वो कॉमन आ जाएगा. और 1/1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स में तो ये हो जाएगा और जब हम एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स. इस पूरे वाले पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा. तो फाइनली ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 to π/2 1 अपॉन साइन एक्स रेस टू पावर 6 प्लस कोस एक्स रेस टू पावर 6 इंटीग्रल. अब इसको चेंज करने के लिए हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 अप इंटीग्रल 0 to π/2 1 अपॉन साइन एक्स रेस टू पावर 4 प्लस कोस एक्स रेस टू पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. इसको tan x sec x में कन्वर्ट करने के लिए कोस एक्स रेस टू पावर 4 का डिवाइड करेंगे. इसके बाद आप tan स्क्वायर एक्स को t मानेंगे, सॉरी tan x को t मानेंगे. इंटीग्रल हो गया 0 to इनफाइनाइट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी रेस टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 dt. इसके बाद आप इसमें टी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. अब आप जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर dt के साथ 1 प्लस 1/t स्क्वायर आ रहा है जो कि t माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होता है. तो जो डिनोमिनेटर है उसमें t माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव का स्क्वायर बनाएंगे, t माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर. t माइनस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव ऊपर है तो अगर हम इसको z मानेंगे तो ये dz हो जाएगा. तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है? tan इनवर्स z. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा tan इनवर्स t माइनस 1/t. और जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा फाइनली इस इंटीग्रल का वो मिलेगा पाई. तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. पाई इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Our next question is from trigonometric equations. Here trigonometric equation is cos x plus π/3 into cos x minus π/3 equal to 1/4 cos square 2x. We know that cos a plus b into cos a minus b equal to cos square a minus sin square b. Applying this formula we get cos square x minus sin square π/3 which is equal to 3/4 equal to 1/4 cos square 2x. Now convert cos square x in terms of cos 2x. 1 plus cos 2x by 2 minus 3/4 equal to 1/4 cos square 2x. Now let cos 2x equal to t. जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे t स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2 प्लस 2t माइनस 3/4. t square minus 2t plus 1 equal to 0 implies t equal to 1. That means cos 2x equal to 1. You know that cos 2x equal to 1 if 2x equal to 2n pi means x equal to n pi, multiple of pi. तो इस क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल -3π to 3π. -3π to 3π में हाउ मेनी सॉल्यूशंस, जबकि सॉल्यूशन n पाई है.
तो कौन कौन सॉल्यूशंस होंगे, -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 7 सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 7। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। Our next question is from differential equation। इसमें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक टेंजेंट है किसी कर्व की पॉइंट P पर। तो सपोज पॉइंट P x, y, टेंजेंट की इक्वेशन ले लेते हैं, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू m इंटू x माइनस कैपिटल X माइनस स्मॉल x, वेयर m इक्वल टू dy बाय dx एट पॉइंट P। ओके, अब ये जो हमने टेंजेंट बनाई है, ये टेंजेंट एक्चुअली में एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर कैंसिल काटती है, वो पॉइंट जो है वो Q है। तो पॉइंट एट एक्स एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालें, कैपिटल Y को 0 रख के, x माइनस वाई बाई एम। क्लियर? और फिर इसका y एक्सिस का पॉइंट निकालें टेंजेंट का, y एक्सिस का पॉइंट क्या आएगा, कैपिटल X को 0 करके उसे पॉइंट R मान लेते हैं, माइनस वाई बाई एम प्लस एक्स, 0, माइनस वाई बाई एम प्लस एक्स। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ये जो टेंजेंट जो पॉइंट P पर बनाई गई है, ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कैंसिल करती है वो पॉइंट तो Q है, बट ये जो PQ लाइन सेगमेंट है, ये PQ लाइन सेगमेंट y एक्सिस के द्वारा बाइसेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने y एक्सिस का पॉइंट लिया, जिसको हमने R माना है, वो R जो है वो PQ का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ निकालो आप, उसकी कंपैरिजन R से करना। क्लियर? मिड पॉइंट ऑफ PQ x प्लस एक्स माइनस वाई बाई एम कोमा 0, x प्लस एक्स माइनस वाई बाई एम बाई 2 कोमा y प्लस 0 बाई 2, और इसकी कंपैरिजन हमें करनी है R से, मतलब 0, एक्स माइनस वाई बाई एम से। तो यहां सब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई 2x। इसको आप सॉल्व करें कैसे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। ठीक है, 2 को राइट हैंड साइड में ले जाए, इंटीग्रेशन 2 ln y इक्वल टू ln x प्लस ln c, वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू cx फॉर वैल्यू ऑफ c यूजिंग रिलेशन कि ये जो कर्व है वो 3,3 पॉइंट से पास होता है। तो जैसे आप इसमें 3,3 रखेंगे तो वहां से आपको जो c मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो कर्व की इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 3x। तो इस हिसाब से इसका जो सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ, वो हुआ ऑप्शन सेकंड, y स्क्वायर इक्वल टू 3x। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एरिया अंडर कर्व। यहां पर आपको दो इक्वेशन, दो कर्व गिवन है। फर्स्ट कर्व पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड सेकंड कर्व इज स्ट्रेट लाइन। इनके बीच में एरिया निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको इनके बीच में एरिया निकालना है, इनको प्लॉट करें तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x राइट पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने आप पहले यहां से x की लूज में रखें, तो y की 2 वैल्यूज आ रही है -4 और 2। सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी से रिप्रेजेंट करूं तो पॉइंट बी का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा -4, जो इसमें अगर अपन -4 रखें तो x कोऑर्डिनेट 8 आएगा, और पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट 2 आया और वो यहां रखते हैं तो x कोऑर्डिनेट 2 आएगा। आपको ये वाला एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो इस एरिया को हम y एक्सिस से बाउंड करते हैं। तो जब हम y एक्सिस से बाउंड करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो क्या होता है, x dy। क्लियर? और लिमिट होती है y की, तो dy
लिमिट होगी y की लिमिट कहां से कहां तक होगी -4 to 2 और x1 माइनस x2, x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड साइड वाले कर्व को, मतलब स्ट्रेट लाइन को। तो स्ट्रेट लाइन से आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपका जो एरिया हो गया स्ट्रेट लाइन से x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4 माइनस y, ये x1 हो गया। x2 कहां से आएगा पैराबोला, क्योंकि वो इसके कंपेरेटिवली लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां से आएगा y²/2। और अब आपको इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। तो एरिया क्या होगा 4y माइनस y²/2 माइनस y³/3 2 जा 6। और अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करें। तो जब आप लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर 18 है। Our next question is from limit of sum topic definite integration chapter। यहाँ पर जो अपना इंटीग्रल लिमिट है उसको हमें इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा अंदर वाला पार्ट एक सीरीज फॉर्म है, उसको समीशन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं n² अपॉन n² प्लस r² इंटू n प्लस r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 to n, क्योंकि जब आप 1 रखते हैं इसमें तो आपको फर्स्ट टर्म मिलती है, फिर आप 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 4 रखें, तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है इसको आप समीशन फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। और आगे आपकी लिमिट है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब आप इसको कंप्लीट इस इंटीग्रल इस जो ये समीशन फॉर्म में लिखा हुआ है इसको r/n और 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ से n² कॉमा ले लेते हैं, यहाँ से n कॉमा ले लेते हैं, वो n² ऊपर से कैंसिल हो जाता है, ये n बाहर चला जाएगा। तो ये जो हमारा लिमिट वाला पार्ट है ये इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस r²/n² इंटू 1 प्लस r/n। अब आप जानते हैं इसमें r/n को हम कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं x से, 1/n को रिप्लेस करते हैं हम dx से, और अब लिमिट निकालते हैं। तो r/n की लिमिट क्या होगी, r/n में r की वैल्यू क्या है 1, तो 1/n टू n/n, मतलब 1/n टू 1, और फिर इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट का यूज करो आप, तो एक तरह से ये जो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी वो 0 to 1। तो ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है, ये पूरा का पूरा जो समीशन है वो एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस x², 1/1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x, क्योंकि ये हो गया 1 प्लस x², ये 1 प्लस x², ये 1 प्लस x और 1/n dx, और ये पूरा जो समीशन और लिमिट इसको मैंने इसकी लिमिट में कन्वर्ट कर दिया। तो लिमिट क्या हो गई 0 to 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं 0 to 1, 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे अपन। तो जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। और अगेन इसको अपन फिर अलग अलग पार्ट में करके इसका इंटीग्रल करते हैं। तो ये तो आपका आएगा ln 1 प्लस x, और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स x, और माइनस x/1 प्लस x, हमने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा ln 1 प्लस x² का इंटीग्रल, है ना, का डिफरेंशियल, तो वो इसमें इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें लिमिट रख देंगे आप, जब आप 1 रखेंगे तो ln 2 प्लस π/4 माइनस 1/2 ln 2, और जब 0 रखेंगे तो ln 1 और tan 0, ये tan इनवर्स 0 सब 0 होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/4 ln 2 प्लस π/2। क्लियर। मतलब इसको कैसे कह सकते हैं 2 ln 2 प्लस π/8। कौन सा ऑप्शन सही है 2 ln 2 प्लस π/8, 2 ln 2 प्लस π/8 कौन से ऑप्शन पे है 2 ln 2 प्लस π/8, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Our next question is from application of derivative। यहाँ पर आपका एक फंक्शन गिवन है जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसमें लिखा हुआ है कि लेमडा और एक्स पे वो डिपेंड करता है। तो लेमडा की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेमडा स्टार है, वो आपको बतानी है पहले तो, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स।
क्लियर? अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, तभी पॉसिबल है। एक तो केस हो सकता है कि सपोज अगर लेमडा 0, अगर आपने लेमडा को 0 ले लिया तो ये 36 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0, ट्रू हो जाएगा। और सपोज अगर लेमडा 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? या तो ऐसा होगा या ऐसा बनेगा, मतलब d शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 12 लेमडा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो वहाँ से आपको लेमडा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 27/4 से कम, और ये 0 से ग्रेटर है इसका यूज कर दिया, लेस देन और इक्वल टू। इन दोनों का जब यूनियन करेंगे आप तो फाइनली आपको जो लेमडा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0 से 27/4। तो इस लेमडा की वैल्यू उसके लिए जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। तो इन वैल्यूज में लेमडा की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है? 6, क्योंकि 27/4 क्या होता है? 6.75। तो लेमडा की जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है लेमडा स्टार वो 6 हो जाएगी। तो अब हम फंक्शन में लेमडा स्टार रख देते हैं। तो एफ ऑफ लेमडा स्टार एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 24x³ 48x² प्लस 36x प्लस 48, और इससे एफ लेमडा स्टार 1 निकाल लेते हैं, एफ लेमडा स्टार -1 निकाल लेते हैं। 24 माइनस 48 प्लस 36 प्लस 48, ये होगा आपका -24 माइनस 48 माइनस 36 प्लस 48। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो वो क्या हुआ? 0। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Our next question is from binomial theorem. यहाँ पर एक सीरीज है 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 2021 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स 2022। इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे आप? a जो कि 1 है, ब्रैकेट r⁻ नंबर ऑफ टर्म्स -1 बाई r-1। तो ये जो हमारे पास सीरीज है उसका सम जो आएगा वो ये आएगा। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें 50 का अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो क्या मैं 3⁻2022 को लिख सकता हूँ 9⁻1011, और 9⁻1011 को लिख सकता हूँ 10 - 1⁻1011। अब अगर मैं इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो जो फर्स्ट टर्म आती है वो आती है 1011 C0 10⁻1011, और ऑब्वियसली 10⁻1011 100 का मल्टीपल है तो वो 50 से डिविजिबल होगा। तो इन सभी टर्म्स में 50 का डिवाइड होगा, 100 और नीचे 2 का डिवाइड तो 50 हो जाएगा। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो जो लास्ट और सेकेंड लास्ट टर्म है, जो थर्ड लास्ट टर्म है, वहां तक 100 आएगा। तो उसके बाद जो सेकेंड लास्ट टर्म आएगी आपकी वो आएगी आपकी ये प्लस में, और थर्ड लास्ट टर्म जो आएगी 1 आएगी, और ये अलग से 1 है। तो इन सब ये जो इससे पहले वाला पार्ट है यहाँ तक जो ये पोर्शन है ये पूरा का पूरा 100 का मल्टीपल है, तो इसको 100 लेमडा लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 0 1 1 0 -2 आता है, और अगर हम इसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 50 लेमडा 10,110 5055 -1 5054। अब इस पूरे सीरीज इस पूरे नंबर में अगर हम 50 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो इसका आंसर क्या हुआ? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन उसका ग्राफ बना के नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो y = x⁻7 - 7x - 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? किसी का भी ग्राफ बनाने पॉलिनोमियल फंक्शन का तो हम उसका डेरिवेटिव करके नंबर लाइन बनाते हैं। 7x⁻7 - 7 x⁻6 - 7 के फैक्टर करते हैं हम। ये फैक्टर होते हैं। नंबर लाइन ऑफ dy/dx करते हैं अगर आप, तो आप कह सकते हैं कि 1 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, -1 और 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और -1 से पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो जो ग्राफ बनेगा इसका y = x⁻7 - 7x - 2 का वो कुछ इस तरीके की डिजाइन होगी। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं
तो 1 पर y की वैल्यू -8 आती है। अगर हम इसमें x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 -2 -3 + 7 4 आती है। और अगर हम इसका y एक्सिस का पॉइंट निकाल लेते हैं तो 0, -2 आती है। यहां होगा y एक्सिस का पॉइंट 0, -2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इक्वल टू 0 कितनी बार है? 3 बार। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 3। क्लियर? नंबर ऑफ रूट्स 3 हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Our next question is from sequence and series. दो नंबर है, एक तो a और एक 24। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने का क्या मतलब है? आप जानते हैं 24 के प्राइम फैक्टर क्या होता है? 24 में कौन कौन से प्राइम नंबर जो है फैक्टर के फॉर्म में आते हैं? 2 और 3। तो अगर a और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब a जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, उसमें 2 और 3 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। ओके, अच्छा, अब a क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 100 है। अब इनमें से वो नंबर आपको निकालने जो कि 2 और 3 के मल्टीपल नहीं, और वो निकाल के उन सब का सम निकालना है। तो कैसे निकालें? पहले तो हम इसका टोटल सम निकालेंगे। अगर हम इसका टोटल सम निकालते हैं तो वो कितना आता है? सभी का सम, टोटल सम 1 + 2 + 3 अप टू 100। टोटल सम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि टोटल सम निकाल के nn + 1/2, ये जो टोटल सम मैंने निकाला है ना, इस टोटल सम में से मैं अब उस सम को माइनस करूंगा, उन सभी नंबर्स के सम को माइनस करूंगा जो 2 और 3 के मल्टीपल है। तो 2 और 3 ऐसे नंबर जो 2 और 3 के सम है, 2 यूनियन 3, मतलब ऐसे इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 2 मल्टीपल वाले सम निकाल रहा हूं पहले, फिर 3 वाले निकालूंगा, और फिर ऐसे जो कि 2 और 3 दोनों के मल्टीपल है 6 के, वो तो दोनों में ऐड हो जाएंगे। A यूनियन B का जो फार्मूला होता है वैसे, तो वो 6 उसको माइनस करूंगा। ये वाला जो सम आएगा मेरे पास, इस सम को मैं इस सम में से माइनस करूंगा टोटल सम में से, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? 2 वाले नंबर कौन से आएंगे? 2, 4, 6 है ना। तो सम ऑफ 2 निकालते हैं पहले। 2, 4, 6, 2 + 4 + 6, लास्ट में क्या आएगा? 100। तो ये 50 टर्म्स है। तो सम कैसे निकलेगा? 2 कॉमन, 1 + 2 + 3 अप टू 150, 50 + 51/2, तो ये हो गया आपका 50 × 51। फिर 3 का सम निकालें, ये तो सम 2 है, सम 3 निकालें आप। सम 3 का मतलब वो नंबर का सम जो कि 3 के मल्टीपल है, 3, 6, 9 अप टू 99। तो 3 कॉमन, 1, 2, 3, 33, 33, 34/2, ये कितना हुआ आपका? 17 × 33 × 3, 51 × 33, जो भी है। फिर वो नंबर का सम निकाले जो 6 के मल्टीपल है, 6, 12, 18, 90, 96, 16 नंबर्स। क्लियर? तो 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 अप टू 16, 6 × 16 × 17/2, 3, 51 × 16। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? 50 × 101, ये जो टोटल सम है ना 50 × 101, इसमें से आप किसको माइनस करें? 50 × 51 + 51 × 33 - 51 × 16 को, यानी कि 50 × 101 - 51, 83 - 16, 67। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 1633। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1623 आएगा। मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 1633। Our next question is from sequent and series. AMGM का यूज करके हम यहाँ पे 3x + 2y की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि AMGM में अपन को नंबर पहले कंसीडर करने होते हैं, तो क्योंकि हमारा 3x + 2y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम नंबर्स कंसीडर करते हैं x, 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 y, y।
अब इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई बाय 5 नंबर से जीएम निकालेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई होल पावर 1/5। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y बाई 5 होल पावर 5 इक्वल इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 2 रेज़ टू पावर 15। तो 3x प्लस 2y बाई 5 दोनों तरफ 1/5 पावर कर लेंगे अब, तो 2 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 2y इज ग्रेटर इक्वल टू 40। तो 3x प्लस 2y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 40 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन 40 इज करेक्ट। Our next question is from mathematical reasoning. यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट ए, रजनीश इज अ जज। स्टेटमेंट बी, रजनीश इज ऑनेस्ट। स्टेटमेंट सी, रजनीश इज नॉट एरोगेंट। द नेगेशन ऑफ इफ रजनीश इज अ जज एंड नॉट एरोगेंट देन ही इज ऑनेस्ट। सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, रजनीश इज अ जज ए एंड नॉट एरोगेंट। नॉट एरोगेंट किस पर है, सी, तो ए एंड सी। देन इफ देन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पी को। ये कंप्लीट आपका स्टेटमेंट है और आपको इसका नेगेशन बताना है। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है पी देन क्यू का नेगेशन। नेगेशन ऑफ पी देन क्यू क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू। नेगेशन ऑफ पी देन क्यू क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसमें पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एंड सी को। यहां पर क्या आएगा, एंड नेगेशन बी। अब आप कम्यूटेटिव रूल से क्या जानते हैं कि ए पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेशन बी एंड ए एंड सी। यहां कहां पर लिखा हुआ है नेगेशन बी एंड ए एंड सी, ऑप्शन सेकंड में। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोनिक सेक्शन। यहां पर एक हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1, और एक इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। दोनों की लेटेस्ट रेक्टम सेम है। हाइपरबोला की लेटेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, 2b स्क्वायर, b यहाँ पर 1 है, बाई 2b स्क्वायर बाई ए। और इलिप्स की अगर बात करें कि हम इलिप्स की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो इसकी लेटेस्ट रेक्टम आएगी 2b स्क्वायर मतलब 3 बाई ए मतलब 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। ओके, अब हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है उसको ई ऑफ एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी को ई ऑफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो यहां से ई एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/ए स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 1 13/4। फिर इलिप्स के लिए बात करते हैं अपन, तो बी स्क्वायर 3 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से कितनी आएगी, 3/4, 1 माइनस 3/4 1/4। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1/4। तो ये दोनों अप्लाई करो, इसमें रखो 12 ई एच का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। तो ये हो गया 12 ब्रेकेट 13/4 प्लस 1/4, दैट इज 3 into 14 42 plus 42 आंसर। Our next question is from method of differentiation. यहां पर एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें अपन एक्स क्यूब को पहले थीटा मान लेते हैं। तो y हो गया आपका tan इनवर्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा से साइन को उसमें कन्वर्ट करें, 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब साइन थीटा को लिखिए आप कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। 1 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है ना, उसको फॉर्मूला लगाएंगे। अब 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे नीचे भी हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ऊपर हो गया आपका, डिनोमिनेटर में साइन 2a का फॉर्मूला लगाएं,
अल्टीमेटली ये जो फंक्शन हुआ वो कन्वर्ट हो गया आपका tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2 में। अब आपने जो थीटा माना है वो माना है एक्स क्यूब को, और एक्स क्यूब की वैल्यू π/2 से 3π/2 है, गिवन है। इसका मतलब थीटा π/2 से 3π/2 है, तो θ/2 की वैल्यू क्या होगी, π/4 से 3π/4, और π/4 माइनस θ/2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आपकी माइनस π/2 से 0। माइनस π/2 0 में tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपको जो y आएगा वो आएगा π/4 माइनस x³/2। y आ जाएगा π/4 माइनस x³/2। तो अब यहां से डेरिवेटिव y डैश निकालेंगे तो 3x²/2 आएगा, फिर y डबल डैश x निकालेंगे तो वो माइनस 6x/2 माइनस 3x आएगा। अब आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो जिस आपका पहला ऑप्शन है एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश, देखो आप इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स वाई डबल डैश मतलब माइनस 3x² प्लस 2y डैश माइनस 3x²। क्या इसकी वैल्यू 0 आती है, नहीं आती है, तो आपका जो ऑप्शन ए हुआ वो रॉन्ग हुआ। ऑप्शन बी क्या है, x² वाई डबल डैश माइनस 6y प्लस 3π/2, x² वाई डबल डैश माइनस 6y प्लस 3π/2, इसकी वैल्यू निकालें आप। y डबल डैश को x से इंटू करें, माइनस 3x³ माइनस 6y, तो माइनस 6π/4 3π/2 प्लस 3x³ प्लस 3π/2, यस, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे अगर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को, थर्ड और फोर्थ को चेक करते तो आप देखते कि वो रॉन्ग आते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। Our next question is from complex number। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, टू इनइक्वालिटीज है। फर्स्ट इनइक्वालिटी डिस्क की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकंड एक लाइन सेगमेंट और लाइन के सेगमेंट के वन पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें वो पॉइंट बताना है जिसकी -4 आयोटा से डिस्टेंस मिनिमम है। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट इक्वेशन, अगर उसमें एक्स जेड को लैम्डा अल्फा प्लस आयोटा बीटा रखते हैं तो जो रिलेशन आती है वो आती है आपके पास अल्फा माइनस 3 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर। और सेकंड में जब हम अल्फा प्लस आयोटा बीटा रख के सॉल्व करते हैं, इंटू 4 प्लस 3 आयोटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा का, अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 अल्फा माइनस 3 बीटा लेस देन इक्वल टू 12। अब ये जो है वो एक सर्कल और उसकी इनर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, जिसका सेंटर 3,0 है, रेडियस 1 है, और इसमें अंदर का पूरा पोर्शन आता है। जबकि ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसका एक्स एक्स का पॉइंट, क्योंकि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 12 को रिप्रेजेंट करें, तो इसका एक्स का पॉइंट तो 3,0 ही आएगा, वाई का पॉइंट 0,-4 आएगा, और इसमें ये पूरी लाइन आती है इसके अंदर, और इस लाइन का इधर वाला पोर्शन आता है। तो जो हमारा कॉमन रीजन हो गया वो ये हो गया। अब इस कॉमन रीजन में सारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कॉमन रीजन में इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, बट आपको इस कॉमन रीजन में वो पॉइंट बताना है जिसकी -4 आयोटा से डिस्टेंस सबसे कम है। -4 आयोटा का मतलब 0,-4 है, तो वो सबसे कम पॉइंट वाला पॉइंट ये पॉइंट ए होगा। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, क्लियर। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 12 को सॉल्व करें, 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 12 को सॉल्व करें अल्फा माइनस 3 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ, और इससे हम पहले बीटा को एलिमिनेट करते हैं, तो अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 12/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया 9 अल्फा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 16, 4 कॉमन अल्फा माइनस 3 स्क्वायर
इक्वल टू 9, तो यहाँ से अल्फा माइनस 3 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 9/25, तो अल्फा माइनस 3 की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 3/5 आएगी। 4 पॉइंट ए अल्फा को हमें 3 माइनस 3/5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 प्लस 3/5 से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो एक्चुअली में हमें पॉइंट मिलेगा बी। अगर हम ए निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अल्फा को 3 माइनस 3/5 लेना होगा। 3 प्लस 3/5 से पॉइंट बी मिल जाएगा। क्लियर? तो आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है? 12/5। और बीटा कैसे निकालेंगे आप? बीटा हो गया आपका 4 अल्फा माइनस 12/3। तो इसमें रखें आप 48 माइनस 60 माइनस 12/15 माइनस 12/15 यानी माइनस 4/5। तो आपको फाइंड क्या करना है इसमें? अल्फा प्लस बीटा को 25 से इंटू करना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालें पहले तो आप 12 माइनस 4 यानी 8/5, और अब इसको इंटू करें आप 25 से। 8/5 इंटू 25 कितना हुआ? 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 40। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 40 आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है। P ऑफ 1 एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, x लेस देन इक्वल टू 2। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं पी ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए बाय बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो सपोज अगर हम ए को कंसीडर करते हैं 1 2 4, है ना, तो इसमें क्या आता है? x इक्वल टू 2 आता है और 3 आता है। बी में क्या है? x लेस देन इक्वल टू 2, इसमें क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। जब आप इसका a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो उसमें क्या आ रहा है? 2, तो x इक्वल टू 2, ये तो आपका a इंटरसेक्शन b हो गया। और pb में x इक्वल टू 0 भी आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 भी आएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 भी आएगी। अब x इक्वल टू जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें देखो आप x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 के, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3 के। और x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? k। फिर 1 के लिए कितनी है? 2 के, और 2 के लिए कितनी है? 3 के। तो k प्लस 2k प्लस 3k। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शंस गिवन है 1/2, 1/3, 1/4, 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 1/2। Our next question is from permutation and combination। यहाँ पर आपको एक 7 डिजिट नंबर बनाना है, और उस 7 डिजिट नंबर के लिए आपको जो 7 डिजिट्स गिवन है वो है 1 2 3 5 6 7 एंड 9। 7 डिजिट्स है 1 2 3 5 6 7 एंड 9। इन डिजिट का यूज करके 7 डिजिट नंबर बनाना, और वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। जैसे कि अगर हम उस नंबर को मानते हैं कि वो नंबर सपोज इस फॉर्म में हो, A1 A2 ये डिजिट्स हैं, इस फॉर्म में हम उसको नंबर को मान लेते हैं। तो अगर ये नंबर 7 से 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब इसमें इवन प्लेसेस की डिजिट का सम और ऑड प्लेसेस की डिजिट के सम का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा। अब जैसे कि डिजिट्स हमारे पास गिवन है 1 2 3 5 6 7 और 9, तो इसमें ये जो नंबर है यहाँ तो 0 होगा तब होगा, या 11 होगा, या -11। 22 -22 ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये नंबर 11 से, अगर हम इस नंबर को 7 डिजिट नंबर को कैपिटल N को ऐसा मान लेते हैं, तो इस नंबर के 11 से डिविजिबल होने के लिए A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 माइनस ऑफ A2 प्लस A4 प्लस A6 शुड बी 0, 11 और -11। तो अगर हम पहला केस लेते हैं कि सपोज ये 0 है, केस 1, इसको 0 मानते हैं, तो ये 0 कब होगा? ये 0 तब होगा जब A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 इक्वल टू A2 प्लस A4 प्लस A6 हो। अच्छा, अगर हम देखें ध्यान से अब, तो इन सभी डिजिट का जो टोटल सम आ रहा है, अगर आप ये डिजिट हैं जो हमारे क्वेश्चन में डिजिट है 1 2 3 5 6 7 और 9, तो ये जो टोटल सम आ रहा है 33 आ रहा है, और ये 7 की 7 डिजिट यही है।
तो ये इक्वल होने का मतलब है कि इन दोनों की 33 को इक्वली डिवाइड किया है हमने, यानी कि इसकी वैल्यू 16.5 है, इसकी वैल्यू 16.5 है, क्योंकि टोटल सम तो 33 है ना। तो क्या 16.5 ऐसी डिजिट होंगी जिनका सम 3 डिजिट का सम 16.5? नहीं पॉसिबल है। तो केस 1 में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। फिर हम केस 2 में आते हैं कि सपोज ये 11 हो, तो A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 माइनस ऑफ A2 प्लस A4 प्लस A6, इसको हमने 11 मान लिया है। हमारी डिजिट्स किस में से है? 1 2 3 5 6 7 9, 1 2 3 5 6 7 और 9 ये डिजिट्स हैं। तो अब ये पॉसिबिलिटी कब होगी ये हम देखते हैं। 11 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6, क्लियर। अब वैसे तो इसका और इसका टोटल सम 33 है। सपोज मान लो मैं इसकी वैल्यू x मान लेता हूँ कि ये x है, तो ये 33 माइनस x होना चाहिए, क्योंकि टोटल सम हमारा 33 है। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो 44 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू 22 आती है, मतलब इसको 22 होना पड़ेगा। मतलब A2 प्लस A4 प्लस A6 को कितना होना पड़ेगा? 11 होना पड़ेगा। तो आप ऐसी 3 डिजिट फाइंड आउट करो इसमें से जिसका सम 11 आए। 1 2 8 नहीं, 1 2 के साथ 8 नहीं है इसमें, 1 3 और 7 ये हो सकती हैं। तो 3 डिजिट को 3 प्लेसेस पर अरेंज करना होगा। तो 3 डिजिट को 3 प्लेसेस अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल हो गए। अब अगर हम 1 3 7 को 2 4 6 मान लेते हैं, तो रिमेनिंग जो 4 डिजिट है 2 5 6 और 9, उसको हम A1 A3 A5 और A7 पर अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल वे से। तो इस तरह से ये नंबर बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी 2 3 6 भी ले सकते हैं हम। इन नंबर्स को ये ले सकते हैं, उसकी ये पॉसिबिलिटी आएगी। हम इन नंबर्स को ये ले सकते हैं, उसमें भी इन 3 डिजिट को इन पे अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल होंगे, और रिमेनिंग 4 डिजिट को A1 A3 A5 और A7 पे अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल होंगे। तो यहाँ पर जब हमने ये केस 2 की बात करी, जब ये सम 11 है, तो इसकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज आई हैं केस 2 की, वो आई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2। इसको सॉल्व कितना करेंगे? 6 इंटू 24 इंटू 2, मतलब 288। ये अभी सेकेंड केस चल रहा है। फिर हम थर्ड केस में आते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 माइनस ऑफ A2 प्लस A4 प्लस A6, इसको -11 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम सपोज इस नंबर को x मान लेते हैं कि सपोज ये x है, तो ये x है, तो ये 33 माइनस x होगा, तो ये -11 है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या हो गई? 22। x की वैल्यू कितनी हो गई? 11। अब ये 11 होगा तो ये कितना होगा? 33 माइनस x मतलब 22। तो अब आपको A2 A4 A6 का जो सम है वो कितना चाहिए? 22 चाहिए। अच्छा, आपकी जो डिजिट्स है वो क्या थी? 1 2 3 5 6 7 और 9, ये डिजिट्स थी। तो इनमें से कौन सी 3 डिजिट का सम 22 है? 6 7 और 9 यही लेनी पड़ेंगी आपको, 6 7 और 9। तो इन 3 डिजिट को इन 3 प्लेसेस अरेंज करने तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे। और रिमेनिंग जो 4 डिजिट है 1 2 3 5, उसको हमें अरेंज करना है A1 A3 A5 और A7, उनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आता है? 6 इंटू 24 144। क्लियर? तो टोटल वेज कितने हुए? टोटल आंसर कितना हुआ? 288 प्लस 144, 288 प्लस टोटल 288 प्लस 144 कितना हुआ? 288 प्लस 144 432। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 432। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Our next question is from binary operation। यहां पर एक बाइनरी ऑपरेशन है x और y में जब स्टार x स्टार y, तो उसकी डेफिनेशन है x स्टार y इक्वल टू x स्क्वायर y क्यूब। और फिर गिवन है कि x स्टार 1 ऑफ स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार ऑफ x स्टार 1। तो पहले आप x स्टार 1 निकालें। इस हिसाब से x स्टार 1 कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, x स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, ये आ गया आपका x स्टार y 1। तो अब आपका जो रिजल्ट गिवन है वो है x स्टार 1 ऑफ स्टार 1
इक्वल टू 1 स्टार ऑफ एक्स स्टार 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ स्टार 1, ये हो गया 1 स्टार ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पे ये डेफिनेशन अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1 एंड 1 स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, then t square minus 1 equal to 1 minus t cube. Simplify it, t cube plus t square minus 2 equal to 0. Factorize it. T cube plus t square minus 2 equal to 0. T minus 1 into t square plus 2t प्लस 2। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। t किसको माना था आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 हो गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है 2 साइन इनवर्स x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपका जो एक्स स्क्वायर है वो कितना है 2 है, तो x4 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 2। सिंप्लीफाई इट 4 by 8 which is equal to 2 sin inverse 1 by 2 and sin inverse 1 by 2 is equal to pi by 6, 2 into pi by 6 which is equal to pi by 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ pi by 3। ऑप्शन 3 is correct।